महर्षि कश्यप के दो पुत्र हुए। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। दोनों पैदा होने के तुरंत बाद ही बड़े हो गए। दोनों का शरीर वज्र के समान कठोर और पहाड़ की तरह विशाल हो गया। क्या आप जानना चाहते हैं ये दोनों राक्षस कौन थे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और ये है ड्राइविंग विद डिवोशन। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी कि वराह अवतार के बारे में। भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ लोक के द्वार के दो द्वारपाल थे। एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। दोनों भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन जब भगवान विष्णु आराम करने के लिए अंदर गए तो उनसे मिलने ब्रह्मा जी की सोच से जन्मे 4 पुत्र वहां आए, जिन्हें हम 4 कुमारों के नाम से भी जानते हैं। जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर अंदर जाने से मना कर दिया। यह देख चारों कुमारों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि तुम्हें अपना देवत्व त्याग कर मृत्यु लोक अर्थात धरती पर वास करना पड़ेगा। यह सुन के जय और विजय रोने लगे और भगवान विष्णु को पुकारने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से चारों कुमारों के द्वारा दिए गए श्राप को वापस लेने को कहा। अब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं चारों कुमारों का श्राप तो वापस नहीं कर सकता, पर तुम्हें 2 विकल्प दे सकता हूँ। पहला विकल्प, या तो तुम 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर धरती पर रहो या फिर 3 जन्मों तक मेरे दुश्मन बन के रहो। जय और विजय ने 3 जन्मों तक दुश्मन बनने वाला विकल्प चुना ताकि उन्हें ज्यादा भगवान विष्णु से दूर न रहना पड़े। इसके बाद जय और विजय का राक्षस योनि में जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दोनों अजर और अमर रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी। तपस्या के बाद उन्होंने अमरता का वरदान भी प्राप्त किया। दोनों अपने ताकत के घमंड में इतना चूर हो गए थे कि तीनों लोगों को जीतना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने इंद्रलोक पर अपना अधिकार जमाया। उसके बाद हिरण्याक्ष ने पाताल लोक में जाकर वरुण देव को ललकारा युद्ध के लिए। उन्हें भी हराकर वहां पर भी विजय प्राप्त करी। उसके बाद हिरण्याक्ष की निगाहें धरती पर लगी, जो सृष्टि की रचयिता है, जहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य सब कोई है। तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि यदि मैं धरती को पालूंगा तो सारी सृष्टि मेरी होगी। और फिर क्या था, हिरण्याक्ष ने अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं से धरती को पकड़ा और समुद्र की गहराइयों में पाताल में ले जाकर के रख दिया। यह देख सारे देवी देवता चिंतित हो गए। सारी दिशाएं अशुभ संकेत देने लग गई। सबने मिलकर भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, धरती माता को बचा लीजिए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं आता हूँ। इस बार भगवान विष्णु अपने आम रूप में नहीं आए। इस बार उनका रूप पूरी तरह अलग था। एक ऐसा रूप जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एक वराह का रूप, एक सुअर की शक्ल में मगर देवताओं की सारी शक्तियों से युक्त वराह अवतार। उनके शरीर से तेज प्रकाश फैल रहा था। उनके खुरों से ऊर्जा की किरणें निकल रही थी। ये रूप था धरती के रक्षक वराह अवतार का। फिर जैसे ही वराह अवतार ने समुद्र में छलांग लगाई, मानो समय खुद पानी में उतर गया हो। उस गहरे पानी में छिपा हुआ था एक रहस्यमय साम्राज्य, दानवों का राज्य, जहाँ पे थी हमारी धरती माता। वराह अवतार ने उस अंधकार से लड़ाई की और हमारी धरती माता को अपने दोनों दांतों पे उठा लिया। फिर हिरण्याक्ष ने देखा कि वो धरती जिसे वो जीत चुका था वो एक दिव्य सुअर के दांतों पे है। उसने जाके वराह अवतार से कहा कि मैं तुझे और इस धरती दोनों को नष्ट कर दूंगा। इसके बाद शुरू हुआ एक घमासान युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिससे सारे लोग कांप उठे। फिर अचानक एक गरज निकली जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उसके बाद वराह अवतार ने अपने मजबूत दांतों से हिरण्याक्ष को चीर दिया। वो हिरण्याक्ष जो अजरता और अमरता का वरदान प्राप्त किए हुए था, धूल की तरह बिखर गया। फिर वराह भगवान ने धरती को उठाया और वापस आकाश में अपनी जगह पे रख दिया। उसके बाद पहली बार प्रकृति मुस्कुराई। फिर से पेड़ खिलखिलाने लगे, नदियां बहने लगी, सभी लोग अपना अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये कहानी थी वराह अवतार की। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल मैं आपको बताऊंगा भगवान विष्णु के 4थे अवतार के बारे में।